जी व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं किला द्रावड़ में, जो साउथ पंजाब का एक बड़ा हिस्टोरिकल और आइकॉनिक प्लेस है। तो फाइनल के बहुत करीब हैं, तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे आपको बिल्कुल किला द्रावड़ के मेन गेट। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं किला द्रावड़, जो कि पाकिस्तान के एक तारीख़ी मुकामात में से एक अहम जगह है। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की एक आइकॉनिक प्लेस है, जहां इलाकाई लोग भी आते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहां पे आते हैं। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करूं तो 9वीं सदी में राय जज्जा भट्टी ने इसे इस्टेब्लिश किया। जैसलमेर और बहावलपुर के जो नवाब थे, रावल देवराज भट्टी, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। इसके बाद 1732 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने इसे दोबारा रेनोवेट किया। उसके बाद खैरपुर के नवाब बहावल ख़ान ने इस पर ऑक्यूपाई किया। उसके बाद फिर नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान, जो मॉडर्न बहावलपुर है, जिन्होंने उसके चीफ़ आर्किटेक्ट हैं, उनकी पैदाइश इसी किला में हुई थी। तो ये तो कुछ बैकग्राउंड था। तो आइए हम चलते हैं आगे, आपको किला द्रावड़ का अंदरूनी जो हिस्सा है वो दिखाते हैं। ये कितनी एंट्री फीस है इसकी? 20 रुपये पर हेड है। लिए गए हम चल रही आगे स्मेल बड़ी ही आनी देखी। जी, ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ये शाही तोप है। जिस तरह अगर आप माल रोड लाहौर पे जाएं तो बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस के सामने एक तोप खड़ी है, अहमद शाह अब्दाली की वो तोप है। इसी तरह किला द्रावड़ में भी पुराने ज़माने में जिससे पत्थर फेंके जाते थे, तो नवाबों की ये तोप जो है इस वक्त भी इस किला द्रावड़ में मौजूद है। अगरचे आप देखें ये किला जो है बड़ा शिकस्ता हाल है, इसकी दीवारें और इसके बुर्ज जो है अंदर से टूटे हुए हैं। इसकी मेन वजह यही है कि ये रेनोवेट नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ या तो इसकी रेनोवेशन होती रहे, जिस तरह हमने देखा है कि पिछले 5-10 साल में लाहौर के जो तारीख़ी मुकामात हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है किसी हद तक, लेकिन इस द्रावड़ किले में आपको कुछ ज़्यादा रेनोवेशन नज़र नहीं आएगी। तो ये तोप है जो वक्त के साथ साथ जो है पुरानी या थोड़ी शिकस्ता हाल तो है, लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक अपनी असल शक्ल में मौजूद है। जी नाजरीन, ये किले के अंदर चंद कब्रें बनी हुई हैं और इम्कान यही है कि नवाबों के जो रिलेटिव्स हैं या उनके रिश्तेदार हैं करीबी, उन्हीं की ये कब्रें हो सकती हैं। इन पे कोई डेट मेंशन नहीं है, इसलिए इनका अंदाज़ा लगाना जो है वो भी मुनासिब नहीं। वो तो टॉप पे जाके ना बनाने अगर ये अपनी असल हालत देखा जाता बड़ा खूबसूरत है। जी व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो किला द्रावड़ है, इसे कुछ लोग द्रावर भी कहते हैं। चोलिस्तान या रोही जो है डेज़र्ट है पंजाब का, जो बॉर्डर पार जो है राजस्थान से मिलता है, तो सिंध में थर से, तो उसके बिल्कुल हार्ट में चोलिस्तान के वाक़े है। वो सामने कुछ फासले पे एक मस्जिद भी है और मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। जी फ़रूक चिश्ती साहब हैं हमारे साथ। व्यूअर्स, ये जो मेन बेस्टियंस हैं, ये जो बुर्ज हैं, ये आप देख रहे हैं,
किले के, 30 मीटर इसकी बुलंदी है। और इस तरह के ये 40 बुर्ज जो हैं वो किले के चारों तरफ में बनाए गए हैं। ये आप देखेंगे, अगरचे ये खस्ता हाल है लेकिन इनकी जो टॉप है वो आपको नज़र आ रही होगी। पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ में ये बुर्ज बने हुए हैं। ये दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये बुर्ज है। तो इसके बैक साइड पे पहले तो यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। अब जैसे ये यहाँ पे जीप रैली होना स्टार्ट हुई है और कुछ अवेयरनेस लोगों को दी गई है इस तरीक़ी मुकाम के हवाले से, और टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पे भी आप देखते हैं इसकी तस्वीर बनी होती है जब साउथ पंजाब की किसी हिस्टोरिकल मुकाम का जिक्र आता है। तो तब से इधर पॉपुलेशन भी थोड़ी सी हो गई है, घर भी बने हुए हैं, थोड़े फासले पे जो है वो फ़िश फार्म भी हैं, और यहाँ से एक जीप रैली भी होती है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। और जीप रैली जो है यहाँ से वो फोटाबास मरोट वाली साइड पे जाती है किला जामगढ़ में, ठीक है। तो 200 किलोमीटर का तकरीबन फासला होगा और उसकी फ़िज़ाई निगरानी भी की जाती है उस जीप रैली की। तो जीप रैली के वक्त तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और अगर आप आम दिनों में आएंगे तो यहाँ पे चंद लोग ही होंगे, क्योंकि अगर मेन टूरिस्ट भी हैं तो उनके लिए भी पहले बहावलपुर आना और फिर बहावलपुर से 130 किलोमीटर आगे आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्याह यहाँ पे आए हुए ज़रूर नज़र आएंगे। अच्छा, इत्थों जी है ना ये थले रेल जाती थी, रेल पटड़ी बनी थले इत्थों यहाँ से सर जी थले रेल की पटड़ी बनी है जी। हाँ जी, आप क्या जानते हो कि क्या है ये, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ जो है वो रेल की पटड़ी जो है यहाँ से नीचे जाती थी, और मे भी कोई लिंक था रेलवे लाइन से या इस तरह का कोई सिनेरियो था, तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक रेल की लिंक आपको नीचे जाती हुई लाइंस जो हैं रेल के ट्रैक वो अगरचे टूट चुके हैं नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। तो बड़ी ये खस्ता हाल बिल्डिंग है, गिरने वाली, ये जो लकड़ी के जिन्हें हम बाले कहते हैं वो लगे हुए हैं। तो मुकामी लोग जो हैं वो भी इधर विज़िट करने के लिए आते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारी तस्वीर ली जाए, तो बाद में हमारे चैनल पे इनकी भी तस्वीर आएगी, ठीक है। कौन सा चैनल आपका? यहाँ ये जो टूटे हुए दरवाजे हैं और डोर्स हैं, तो यहाँ पे स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो चमगादड़ें जो हैं उनकी आपको चीखें भी यहाँ पे, उनकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी और उनकी स्मेल भी आपको आएगी। इसलिए आपको यहाँ कोई भी जो टूरिस्ट है, जो लोग हैं यहाँ के, वो इधर खड़े नज़र नहीं आएंगे इस बिल्डिंग। ये हमारा होता है अगर नाम की बात की जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो इसे द्रावड़ प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसे द्रावर प्रोनाउंस करते हैं। तो नाम के मुतल्लिक मैं बताता चला जाऊं कि जब ये इस्टेब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में, राय जज्जा भट्टी ने इसे इस्टेब्लिश किया था और जैसलमेर और बहावलपुर रियासत के जो नवाब थे उनको ट्रिब्यूट किया था। तो उनके नवाब का नाम था रावल देवराज भट्टी, ठीक है। तो इसे डेरा रावल कहते थे शुरू में, स्टार्टिंग में से 9th-10th सेंचुरी में डेरा रावल कहते थे, और वक्त के साथ साथ डेरा रावर कहना शुरू कर दिया, और डेरा और रावर को मिला के फिर लोगों ने इसे द्रावर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। और करंट पैसेज ऑफ टाइम अब बहुत से लोग इसे जो हैं वो द्रावड़ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो इसका रियल मीनिंग है वो द्रावर ही है। और जैसलमेर का जिक्र आया तो मैं आपको बताता चला जाऊं कि जब पाकिस्तान बना, जब पार्टीशन हुई, तो सब कॉन्टीनेंट में बरसगीर में 550 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें बहावलपुर स्टेट भी थी, उसमें जैसलमेर भी थी। तो अगर आप बहावलपुर में आएंगे चोलिस्तान में तो आपको ये द्रावड़ किला मिलेगा। अगर बहावलपुर के साथ एक ज़िला है बहावलनगर, बहावलनगर के बॉर्डर को अगर आप क्रॉस कर दें तो आप इंडिया में चले जाएंगे, ठीक है। इंडिया में राजस्थान शुरू हो जाता है, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर से चंद 100 माइल के फासले पे जैसलमेर है, जो पुराने वक्तों में एक रियासत थी।
अब वो इंडिया की राजस्थान जो स्टेट है उसका एक शहर है। तो इन दोनों रियासतों के जो उस वक्त किंग थे, नवाब थे, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए द्रावड़ किला बनाया गया था, जो बाद में नवाबों ने ऑक्यूपाई किया, उसकी रेनोवेट किया। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे नवाब रहते रहे। तो जैसलमेर जो है अब वो इंडिया में है, और बहावलपुर की रियासत चंद उन रियासतों में से थी जिसने पाकिस्तान से इल्हाक किया, और बहावलपुर स्टेट वो पहली रियासत है जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। और 1955 तक इसका अपना एक अलहदा शख़्स था, इसको एक रियासत की, एक सूबे की हैसियत हासिल थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हैसियत हासिल थी। 1955 में जब 1 यूनिट बना तो तब ये पंजाब में शामिल इसे कर दिया गया। उस वक्त से ले के अब तक जो है वो बहावलपुर स्टेट पंजाब का हिस्सा है, और बहावलपुर डिवीज़न है जिसमें ये रहीम यार ख़ान, बहावल नगर और बहावलपुर 3 अजला हैं। और ये करंट जो किला द्रावड़ जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये अहमदपुर शर्किया तहसील है बहावलपुर की, जिसमें ये वाक़ है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर मालिक चीमा साहब। आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं और तारीख़ और सियासत के जो नशेब व फ़राज हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं, और तारीख़ी मकामात के हवाले से भी ख़ासा अपनी रिसर्च रखते हैं। इसी हवाले से आज हमारी खुशकिस्मती है कि किला द्रावड़ बहावलपुर में ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो किला द्रावड़ है इसकी अहमियत और इसकी जो है तारीख़ी पस मंज़र, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन ये हमारी हिस्ट्री, हमारे विरसे का, स्पेशली जो बहावलपुर है उसका हिस्सा है। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो नवाब फैमिली ने इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम रेनोवेट किया है। तो उस हवाले से जब हमने इसको अभी देखा तो ये एक डिफरेंट किस्म का आपको इसको किला कहेंगे, स्पेशली इन साउथ एशिया, क्योंकि इसकी जो स्पेशलिटी उसकी अगर हम बात करें तो 39 इसमें बुर्ज हैं, और उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको रेनोवेट किया गया। तो यकीनन ये स्टेट ऑफ आर्ट था उस टाइम। और दौरे हाज़र में गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, कि ये हमारा असासा है, हमारी शनाख्त है। और बहावलपुर का जब भी पूरी दुनिया में नाम आता है तो ये किला द्रावड़ की जो फ़ोटो है वो एक शनाख्त है, तो इस पे खसूसी काम करना चाहिए। जी, हमने देखा थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हो रहा है, आपने भी बिल्डिंग को विज़िट किया। ज़्यादातर जो तकरीबन आधी जो बिल्डिंग है वो या टूटी है या शिकस्त खुर्द है। इसके बारे में आप जो है पंजाब गवर्नमेंट है या जो भी ये तारीख़ी मकामात को लोग देखते हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? इसके बारे में एज आ हिस्टोरियन तो मुझे दुख भी हुआ है कि इस तरह के जो हमारे असासे हैं या जो इस तरह की हमारी शनाख्त है, उसको होना तो ये चाहिए कि अच्छे अंदाज से इसको मेंटेन किया जाता और इसको टूरिज़म के हवाले से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन उसके लिए बहरहाल ज़रूरी है कि इसको अगर रेनोवेट किया जाए तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनको चाहिए कि ज़रा इस पे फोकस करें और इसको प्रॉपर अंदाज से रेनोवेट करवाया जाए, ताकि ये जो है ख़ास तौर पे जो बहावलपुर रीजन है या ख़ास तौर पे हम साउथ पंजाब की बात करेंगे तो उसमें लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, और एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री अटैच है। तो उस हवाले से मैं समझता इसकी बड़ी अहमियत है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर खसूसी फोकस करें। जी, टूरिज़म के हवाले से ये जनूबी पंजाब का बड़ा एक तारीख़ी मुकाम है, तो इसमें क्या जो बेहतरी के इक़दाम है जो आप तजवीज़ करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, कि कौन से इक़दाम करके इसको वाकई रियल सेंस में एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए? क्योंकि हम देखते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो सियाहत पे बात तो बहुत करती है, लेकिन जब हम इस तरह के तारीख़ी मुकामात पे आते हैं तो यहाँ हमें कोई ख़ास खातर खा जो डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, रियल सेंस में टूरिस्ट स्पॉट नहीं मिलता। इस हवाले से एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत ही अच्छा स्टेप है, ये जो चोलस्तान जीप रैली होती है, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको वहाँ से करते हैं, यहाँ से, हाँ जी, यहाँ से करते हैं। तो उसके बाद जो हम समझते हैं कि इसकी हवाले से जो अट्रैक्शन या इसकी शनाख्त वो बढ़ी, लेकिन ये काफ़ी नहीं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा और कोशिश करने की ज़रूरत है। इधर जो टूरिज़म के हवाले से लोग आएँ उनके लिए सहूलियात होनी चाहिए,
उनके लिए प्रॉपर गाइड हो जो इसकी हिस्ट्री के बारे में उनको बताए, उनके साथ चीज़ें शेयर करे ताकि वो मज़ीद और लोगों के साथ जाके शेयर करें और वो ये जो है दिन ब दिन जहाँ पे लोगों का आमद जो है उसका सिलसिला बढ़े। और इस हवाले से कम्युनिकेशन जो है बेहतर होनी चाहिए, रोड्स वगैरह उनको बेहतर किया जाए और टूरिस्ट गाइड वगैरह इधर उनको अपॉइंट किया जाए। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ जल्द अज जल्द करने की ज़रूरत है कि इसकी जो बिल्डिंग है इसको जल्द अज जल्द रेनोवेट किया जाए ताकि इसका जो असासा है, जो इसकी सकाफ़त है, जो इसकी शनाख्त है वो जो है मेंटेन रह सके, वो ख़त्म ना हो। जी थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, इसमें यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज पे आई हुई हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपने देखा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उससे चाहिए कि इसकी जो तज़ीन और आइश का काम है ना उसे आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करे ताकि अट्रैक्शन जो है इसकी मतलब बिल्डिंग की पूरी मतलब वो ख़त्म हो चुकी है और थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ फैसिलिटेट करे उस हवाले से। मतलब यहाँ पे अब ठंडे पानी के लिए लोगों को मतलब नहीं मिल रहा, यानी यहाँ पे अगर मतलब फैसिलिटेट किया जाए जो सर्विसेज उनमें अगर होगा इतनी धूप तो गर्मी है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे आदमी आए किसी को प्यास लगेगी वो बेचारा एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा करेगा? तो बाहर से भी लोग आएंगे जी। और पाकिस्तान में से तो पहले भी हम लोग आते रहते हैं, तो बकाया किले के हवाले से बहुत बेहतरीन हम जगह कराची से आए हैं, है और इंटरेस्टिंग जो आप नीचे कराची से आए कराची हैं? मॉडल कॉलोनी से। सही सही। तो आपने देखा कि ये बड़ा एक नहीं, हमें हिस्टोरिकल जगह मकाम है। बहुत अच्छी जगह मतलब जगह पसंद आई है हमें, ठीक है। लेकिन हमें तो प्यास लगी है, पानी यहाँ नहीं मिला हमें। इनका कहना है कि रियल सेंस में जो रोही है या रोही, चोलिस्तान में ये वाक़ है, चोलिस्तान तो में यहाँ है पे ये। खाने पीने के लिए किला ड्राइवर या है ये, एटलीस्ट यहाँ पे चोलिस्तान ठंडा में। पानी होना चाहिए। जी इस हवाले से ये कह रहे हैं कि हम कराची से आए थे अपने रिलेटिव्स को मिलने, तो यहाँ हमें जो किले के आसपास कहीं से पानी भी नहीं मिला। जी सही, बिल्कुल इसी तरह। आप कुछ कहना चाहोगे? मैंने पैसों की बोतल खरीदी है कितने के लिए आपने? 80 रुपए की। 80 रुपए की। तो ठीक है, आप कुछ कहना चाहिए? आसम जो रेनोवेशन की बात हो रही थी कि जो खस्ता हाल बिल्डिंग है उसको रेनोवेट किया जाए, दोबारा से तामीर किया जाए, तो जब आप मेन जो किले के दरवाजे से एंटर होते हैं, ये वापस आते हैं, तो एंट्री पॉइंट पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे मज़दूर और मिस्त्री काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं और रेनोवेट कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये पूरा इनका प्रोजेक्ट है पूरे किले को रेनोवेट करने का या चंद मुकामात हैं जिनको ये रेनोवेट करना चाह रहे हैं। तो इनमें से हम किसी से बात करेंगे, अगर हमें वो टाइम दें, कि उनका ये कितना प्रोजेक्ट है, ये सारा उन्होंने रेनोवेट करना है या ये बाहर बैरूनी जो एंट्री पॉइंट है उसे ही रेनोवेट करना चाहिए। कुछ दसना चाहोगे कोई? अच्छा, हमने देखा है कि अंदर से भी जो बुर्ज हैं मेन वो भी गिरे हुए हैं, खस्ता हाल है बिल्डिंग सारी, तो यहाँ रेनोवेट हो रहा है। ये क्या आपने सारी बिल्डिंग को रेनोवेट करना है कि इसी को करना है? ये भैया नून लीग दी दौर में फंड आया उसी अच्छा वही चलता पिया है, इमरान खान के अंदर बंद कर दो। अच्छा, यानी नवाज शरीफ के दौर जेड़ा फंड आया है वही चल रहा वही है। चलदा पिया। इमरान खान ने किया है कि कोई ज़्यादा फंड नहीं है, नहीं है इना मतलब है तुसी बना के चले जाओगे। हाँ जी। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਲਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ। अगर ये रेनोवेट ही नहीं, तमीर नहीं, तो फिर गाल तो नहीं सही है, बंदे तो भूखे मर रहे हैं। हाँ, यानी पानी नहीं मिलता इधर। पानी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता यार। अच्छा, गंदम को देख लो, सही सही मजदूर की दिहाड़ी उत्ते खलोती है सही सही। और बाबा बुढ़ा बंदा कमा रहे है। यानी इतनी काम नहीं किया, नून लीग के दौर में घर में बैठा रही है। सही सही। जब ये इमरान खान आया इन्हें तेजी कहानी फिर उठा दी। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ओके जी।